नमस्कार विद्यार्थियों, एक बार पुनः आप सभी का स्वागत है, अभिनंदन है। देखिए, हमने जो आपका साइंस का सिलेबस था फोर्थ ग्रेड का वो कंप्लीट कर दिया है। आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं आपका मैथ्स का पोर्शन। लगातार बने रहना है, चाहे आपको मैथ्स में कुछ नहीं आता है लेकिन मैं आपको सिखा दूंगा, ये मेरी वादा है आपसे। ठीक है, विश्वास रखिएगा, विश्वास पर दुनिया टिकी हुई है। जब आप कंटेंट देखोगे, जब क्वेश्चन देखोगे, जब हल कैसे करते हैं आसानी से, तब आपको समझ में आएगा। ये प्रैक्टिस करके चले जाना, इसके बाद कुछ नहीं आएगा। ये प्रैक्टिस कर लोगे आप, तो यहीं से केवल वो संख्या चेंज करेगा, बल्कि मेथड वहीं रहेगा। अगर आपको ये हमारा कंटेंट अच्छा लगता है, पढ़ाने का तरीका अच्छा लगता है, तो हमारे इस चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कीजिए और अपने साथियों को भी शेयर कीजिए जिनको मैथ से डर लगता है, क्योंकि हम मैथ का डर आपका दूर कर देंगे। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो है आपका प्रतिशत। क्या है? प्रतिशत है, परसेंटेज है। ठीक है, तो हम पहले बात कर लेते हैं कि जो प्रतिशत है वो क्या होता है। थोड़ा सा बेसिक बात कर लेते हैं। देखिए, मैं क्वेश्चन भी लेकर आया हूं, ऐसे देखिए, है ना। तो 2-3 मिनट हम क्या करते हैं, प्रतिशत जो होता है उसके बारे में हम क्या कर लेते हैं, डिस्कस कर लेते हैं। मैं एक बार व्हाइट पेज ले लेता हूं यहाँ पर, ताकि अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, चलिए तो बात कर लेते हैं सबसे पहले किसके बारे में, जो प्रतिशत है उसका अर्थ क्या होता है। जो आपका प्रतिशत है, प्रतिशत, इसमें प्रति का तो मतलब क्या होता है, एक होता है। क्या होता है? एक। और शत का मतलब क्या होता है, शतक अर्थात 100 होता है। तो प्रतिशत का मतलब हो गया है 1/100, 1/100 होता है। अब देखिए, हमें क्या पूछेगा, छोटे छोटे क्वेश्चन किस प्रकार से पूछता है। सबसे पहले बोलेगा किसी भी संख्या को परसेंटेज में बदलो। जैसे बोलेगा एक को प्रतिशत में बदलो, तो क्या करते हैं, किसी भी संख्या को प्रतिशत में बदलने के लिए हम 100 से गुणा करते हैं। तो इसको 100 से गुणा कर दो, तो कितना आ गया ये, 100। अब 100 से गुणा किया तो प्रतिशत का साइन आ जाएगा, तो आ गया 100%। जैसे मेरे पास है 1/5, तो 1/5 को बोलेगा प्रतिशत में बदलो, क्यों, तो क्या करेंगे, ऊपर 100 से गुणा कर देंगे। तो 100 से गुणा कर दो, कर दिया है। अब देखिए, 5 का भाग 100 में जा रहा है 20 बार, तो आ गया ये कितना, 20। और साथ में किसका साइन आएगा, प्रतिशत का, तो ये आ गया है 20%। जैसे हमारे पास है 1/4, 1/4 को प्रतिशत में बदलो, ऐसे क्वेश्चन पूछेगा तो क्या करेंगे, ऊपर 100 से गुणा कर देंगे। तो 4 का भाग जरा इसमें कितनी बार, 25 बार, तो यह आ गया है कितना, 25%। ठीक है, तो इस प्रकार से करना है। किसी भी संख्या को प्रतिशत में बदलने के लिए हम किससे गुणा करते हैं, आपका 100 से गुणा करते हैं। अब हमें क्या देगा, प्रतिशत वाली संख्या देगा। जैसे यहां पर है क्या, 25%, ये है 25%, 25%। बोलेगा इस संख्या को भिन्न में बदलो, तो क्या करेंगे, जो 25 है उसको ऐसा कैसा लिख देंगे। अब प्रतिशत का साइन हटाएंगे तो बट्टे में 100 आएगा। ये जो प्रतिशत का साइन है इसको हटाएंगे तो बट्टे में 100 आएगा। ठीक है, तो देखिए इसको हल करेंगे 25 के पारी से, तो आ जाएगा 1/4। देखिए आ गया 1/4, पहले 1/4 था। तो इस प्रकार से आपको करना है क्या, किसी भी संख्या को भिन्न में बदलना है, मतलब प्रतिशत के साइन को हटाते हैं तो बट्टे में 100 आएगा, ये आपको ध्यान में रखना है। जैसे आपका यहाँ पर 20% है, तो 20% है, बोलेगा 20% को भिन्न में बदलो, तो क्या करेंगे, 20 का 20 लिख दो। अब देखिए प्रतिशत का है, प्रतिशत का साइन हटाएंगे तो बट्टे में 100 आ जाएगा। ठीक है, देखिए 1 0 से 1 0, 2 से जा रहा है 1 बार और 2 से जा रहा है 5 बार, तो आ गया है ये क्या, 1/5। आराम आराम से करेंगे, हर चीज को आराम से समझाऊंगा, चाहे टाइम लगे, क्योंकि टाइम लग जाए लेकिन समझ में आना जरूरी है। ऐसे नहीं हम दौड़ रहे हैं। ठीक है, एक बार पढ़ो लेकिन अच्छे से पढ़ो, ताकि वो आगे भी कोई भी कंपटीशन एग्जाम में काम आए। ठीक है, तो आ गए है 1/5। इस प्रकार से आपको करना है। तो ये बेसिक है। अब बाकी का कंसेप्ट आप जब क्वेश्चन करोगे तब समझ में आ जाएगा। ये बेसिक बात हो गई है। ठीक है, तो मैं पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करता हूं। तो आपके पास ये पहला क्वेश्चन है। ठीक है, आराम आराम से पढ़ना है, डरना नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन को देकर के डरना नहीं है। कई लोग क्या कर लेते हैं, क्वेश्चन को देखकर मेंटालिटी बना लेते हैं कि ये क्वेश्चन हम मेरे से नहीं होगा। भाई साहब, देखने में और करने में अलग अंतर है। ठीक है, तो देखिए पहला क्वेश्चन है, 550 का 16% प्लस 825 का 20% निकालो। तो देखिए 550 है तो 550, फिर का है, का मतलब होता है गुणा, तो गुणा, फिर है 66,
66। अब हमने बात की थी कि प्रतिशत का साइन हटाएंगे तो बट्टे में 100 आएगा, तो ये लीजिए बट्टे में 100। फिर प्लस का चिन्ह है प्लस, फिर है 825, ये 825, और फिर का मतलब होता है गुणा, तो गुणा, और 20, और देखिए 20 के साथ परसेंटेज का साइन है तो उसको हटाऊंगा तो बट्टे में क्या आएगा, 100 आएगा। ये बात अभी हमने की है। अब इसको आराम आराम से हल कर लेंगे। देखिए एक जीरो से एक जीरो कट गया है, और यहां पर भी एक जीरो से एक जीरो कट गया है। 2 का भाग 10 में जा रहा है 5 बार, और 5 का भाग 825 में जा रहा है। देखिए एक बार बच गया, 3 2 6 बार, फिर 5 बार, 165 बार चला गया है। अब देखिए 55 में 5 का भाग जा रहा है 11 बार, और 10 में जा रहा है 5 का भाग 2 बार। अब 2 का भाग 66 में 33 बार जा रहा है। ऐसे काट लेंगे, ठीक है। अब कट गया है। अब 11 को 33 से गुणा कर लो तो 3, और ये 6, और ये हो गया है 3, 363 आ गया है इस तरफ। इस तरफ कितना है, 165 बचा है केवल, तो 165। अब इनको क्या कर लेंगे, जोड़ लेंगे, तो जोड़ लो। देखिए 5 और 3 8, 6 और 6 12, और हासिल का 1 हो गया है, 3 और 1 4, और एक हासिल का था 5, तो आ गया है 528। हर एक चीज को आराम से समझाऊंगा, चाहे गुणा हो, चाहे प्लस हो, चाहे माइनस हो, क्योंकि फोर्थ ग्रेड के एग्जाम में ऐसे बच्चे भी हैं जिन्होंने मैथ को छुआ तक नहीं 4-5 सालों तक, ठीक है। तो इसका क्या गया है, 528 आ गया है। ऑप्शन नंबर हमारा सी हो गया है आंसर। आगे देखिए, आगे हमारे पास ये दूसरा क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन है 330 का 96% प्लस 960 का 33% क्या होगा। तो करिए, ये लीजिए 330 का मतलब होता है गुणा, फिर है 96। अब 96 के साथ प्रतिशत का चिन्ह चिन्ह है तो उसको हटाएंगे तो बट्टे में 100 आ जाएगा। फिर प्लस है, फिर 960 है, फिर का मतलब होता है गुणा, फिर है 33, और 33 के साथ प्रतिशत का चिन्ह है तो उसको हटाऊंगा तो बटे में 100 आ गया है। ऐसा करने के बाद अब हम इसको हल कर लेंगे, तो कर लो हल। देखिए एक जीरो से एक जीरो कट गया है, ठीक है। यहां पर भी देखिए एक जीरो से एक जीरो कट गया है। आ गया समझ में। अब क्या कर लेंगे, 33 को 96 से, क्योंकि कट नहीं रहा है आगे और अब, ठीक है। तो 33 को हम किससे गुणा कर लेंगे, 96 से गुणा कर लो। तो देखिए ऐसे गुणा कर लो, 96 को 33 से। मैं हर छोटी छोटी बात बताऊंगा ताकि तकलीफ ना हो। देखिए 36 18, हासिल का यहाँ पर हो गया 1, और 9 30 27, और 1 28। फिर अब 3 से गुणा करेंगे तो यही कहीं आ जाएगा ये संख्या, ऐसा कैसा लिख दो। तो आ गया है 8, 8 दूनी 16, हासिल का हो गया 1 10, और 1 11, और ये हो गया है 3, 31 3168 आया है। तो यहाँ पर आ गया 3168, और यहाँ पर देखिए नीचे 10 बच रहा है तो 10 लिख दो, प्लस उस तरफ भी 96 को 33 से गुणा करेंगे तो वही आएगा 3168, और बट्टे में वहां यहां पर भी क्या है, 10 है, तो बट्टे में 10 हो गया है। समझ में आ गया। अब देखिए नीचे 10 10 हैं, तो ऊपर वालों को जोड़ लो। ऊपर वालों को जोड़ लेंगे तो 3168, और 3168 कितना हो गया है, तो 3168 और 3168 हो गया है ये 6, ये 3 3 और 6, ये आ गया है 6336 हो गया है। और बटे में क्या है, देखिए 10 है तो 10 ले लो, क्योंकि 10 क्या गया है लघुत्तम, तो ये 10 ले लिया है। ठीक, समझ में आ गया होगा। अब क्या कर देंगे, नीचे क्या है, एक जीरो है, तो राइट साइड में क्या, राइट साइड में एक अंक छोड़ देंगे, तो देखिए 6 छोड़ देंगे और पॉइंट लगा देंगे। मतलब बट्टे में जितने जीरो होते हैं राइट साइड में उतने ही अंक छोड़ करके पॉइंट लगा देंगे। तो पॉइंट लगा दिया, अब कितना बचा इस तरफ, 3 3 और 6, तो ये हो गया इसका आंसर 633.6, जो कि ऑप्शन नंबर हमारा डी हो जाएगा। ठीक है, ये इसका आंसर हो गया है। आगे बात कर लेते हैं। आगे देखिए, आगे हमारे पास तीसरा क्वेश्चन है, यदि x का x% बराबर 49 हो तो x का मान कितना होगा। चलो, तो x है, का मतलब क्या हो जाएगा, गुणा, फिर x, और x के साथ प्रतिशत है, प्रतिशत का साइन हटाऊंगा तो बट्टे में 100 हो गया है, और बराबर में कितना है, 49 है। ये समझ में आ गया होगा। अब देखिए x को x से गुणा करेंगे हम तो x आ जाएगा, ठीक है। और इसके ऊपर देखिए एक घात है, इसके ऊपर एक घात है, तो क्या हो जाएंगी, दो घात हो गई है। इस प्रकार से गुणा करते हैं जब एबीसीडी वगैरह आती है। तो जब क्या हो आपका
आधार समान होता है तो आधार को ऐसा का ऐसा लिख देते हैं, फिर उनकी घात कितनी है ऊपर उनको आपस में जोड़ देते हैं जब संख्या किसमें हो, गुणा में हो। आ गया होगा समझ में, बराबर। अब ये 100 किस तरफ चला जाएगा, इस तरफ चला जाएगा जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो, क्योंकि यहां पर किसमें है, ये भाग में है, तो इस तरफ जाएगा तो ये चला जाएगा गुणा में। तो गुणनचास को 100 से गुणा करेंगे तो गुणनचास हो गया है। ठीक है, अब मेरे को क्या करना है, ये स्क्वायर हटाना है। तो क्या करूंगा, स्क्वायर हटाऊंगा तो इस गुणनचास का वर्गमूल निकाल लूंगा। ठीक है, तो x का मान क्या जाएगा, तो पहले समझिए गुणनचास एक किसका वर्ग है, ये 7 का वर्ग है, 7 लिख दो। फिर लास्ट में हमारे पास ये क्या है, 2 जीरो, मतलब ये 100 है। क्या है, 100। चलो 100 किसका वर्ग है, 10 का है, तो इसका वर्गमूल आ जाएगा 10। तो यह आ गया है 10 आ गया है, मतलब जीरो आ गया है, ये आ गया है 70। ठीक है, तो x का मान हमारे पास कितना आ गया है, 70 आ गया है। आई होप समझ में आ गया होगा। ऑप्शन नंबर हमारा डी हो गया है आंसर। आराम आराम से चलिए, डरना नहीं है। जब आपको किसी क्वेश्चन में प्रॉब्लम आती है कमेंट जरूर करना है कि सर इसमें प्रॉब्लम आ रही है, दोबारा से समझाइए, मैं दोबारा से समझा दूंगा। लेकिन आपको लगातार बने रहना है, हर एक क्लास को लेना है, डेली एक क्लास होगी आपकी। आगे देखिए, आगे बात कर लेते हैं। चौथा क्वेश्चन है आपका, चौथा क्वेश्चन है किसी संख्या के 60% का 3/5वां भाग 36 हो तो वह संख्या है। चलो, तो किसी संख्या का 60% का 3/5वां भाग 36 है तो वो क्या निकालनी है, हमें संख्या निकालनी है। आइए तो इसको हल करते हैं पहले। तो मैं संख्या वो x मान लेता हूं। ठीक है, वो संख्या मान लीजिए, मैंने x मान ली। अब क्या बोल रहा है क्वेश्चन में कि उस संख्या का 60%, तो गुणा लगाओ इसका 60%, तो 60 और परसेंटेज का साइन हटाएंगे तो क्या आ जाएगा, 100 आ जाएगा। फिर का मतलब होता है गुणा, फिर 3/5 तो 3/5। ऐसा करने पर यह बोल रखा कि 36 प्राप्त होता है तो बराबर में 36 रख देंगे, रख दिया है। अब इसको क्या कर लेंगे, हल कर लेंगे। अब जब हल करके हमारे पास x का मान आ जाएगा तो हमारे पास वो संख्या आ जाएगी। तो हल कर लो अभी इनको। देखिए, 1 0 से 1 0 कट गया है। ठीक है, आगे देखिए 6 का भाग, देखिए इस तरफ 36 में जा रहा है कितनी बार, 6 बार। ऊपर वाला ऐसे ऊपर कटेंगे, ऐसे नीचे वाले भी नीचे बराबर रूप से कटेंगे। ठीक है, ये आपको समझना है। और ऊपर नीचे करते हैं वैसे, ऐसे इस प्रकार दो प्रकार से करते हैं। या तो देखिए ऐसे कटेंगे ऊपर और नीचे, या फिर ऐसे बराबर रूप में और जो होते हैं ऐसे कटते हैं। ठीक है, समझना है ऐसे, ताकि आपको किसी प्रकार की तकलीफ ना हो। आइए, तो 6 का भाग 36 में 6 बार चला गया। अब देखिए 3 का भाग 6 में कितनी बार जा रहा है, 2 बार जा रहा है। ठीक है, तो देखिए इस 10 को इस 5 से गुणा करिए, कितना हो गया है, 10 को 5 से गुणा करेंगे तो 50 हो गया है। और ये 50 इस तरफ जाएगा तो इस तरफ 50 किस में है, भाग में है। जब इस तरफ जाएगा तो किस में चला जाएगा, गुणा में। और ये 2 से गुणा हो जाएगा तो x बराबर क्या हो जाएगा, उस तरफ 2 है और साथ में 50 और आ गया है। तो ये कितना आ गया है, x बराबर 50 दूनी 100। तो ये आ गया है क्या, 100 आ गया उसका वैल्यू। ठीक है, समझ में आ गया होगा अच्छे से। चलिए, तो ये हो गया इसका ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या हो गया है, आंसर हो गया है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला हमारे पास 5वां क्वेश्चन है। क्या बोल रखा है, एक संख्या के 55% तथा उसी संख्या के 25% के बीच का अंतर 11.10 है तो उस संख्या का 75% कितना होगा। तो हमें जैसा बोला वैसा करिए। 55%, 55% और किसका अंतर दे रखा है, 25% का हमें अंतर दे रखा है। कितना दे रखा है, वो दे रखा है 11.10 दे रखा है। ठीक है, हमें क्या बोला है कि 75% निकालो। सबसे पहले निकालो 55 में 25 गया तो कितना बचा, 30। मतलब 30% का मान हमें दिया है, 11.10 दिया है। हमें निकालना 75% का मान, तो 75% का मान निकाल लेंगे, निकाल लो। तो 75% बराबर क्या हो जाए, तो 11.10। और जिसका वैल्यू दिया, जिसका मान दिया उसको रख देंगे नीचे। तो 30% का मान दिया तो उसको रख दो नीचे, रख दिया है। और जिसका मान निकालना उसको ऊपर रखेंगे। तो 75% का मान हमें निकालना, तो ऊपर 75% से गुणा कर दो। ये कर दिया है 75% से। अब इसको हल कर लेंगे। देखिए प्रतिशत से प्रतिशत कट गया है।
ठीक है। अब देखिए यहां पर बट्टे कर दूं मैं, यहां पर देखिए पॉइंट के बाद में कितने डिजिट हैं, दो। देखिए एक और दो हैं, तो एक लिख करके पॉइंट के बाद में जितने डिजिट होते हैं उतने जीरो लगा दो, तो दो जीरो लगा दिया है। अब ये क्या हो गया, पॉइंट हट गया है। ठीक है, समझ में आ गया होगा। अब इसको हल कर लो, तो हल कर लेते हैं। चलो, एक जीरो से एक जीरो कट गया है। अब 3 का भाग 111 में कितनी बार जा रहा है, तो 3 तिया 9 और 3 21 है, मतलब 37 बार जा रहा है। कितनी बार जा रहा है, 37 बार। यहां पर लिख देता हूं 37 बार। ठीक है। अब देखिए 25 का भाग 75 में जा रहा है 3 बार, और इसमें जा रहा है कितनी बार, 4 बार। तो ऊपर तो कितना बचा है, ऊपर बचा है 37 को 3 से गुणा करो, तो 37 111, और बट्टे में 4 बचा है। अब 111 में 4 का भाग देंगे, तो 4 दूनी 8, बच गया है 3, 31 हो गया है, 4 संता 28, बच गया है 3, फिर जीरो तार लेंगे, और 4 संता 28, फिर 2 बच गए, फिर जीरो तार लेंगे, आ गया है 27.75 आ गया है। ठीक है, भाग देना तो आता होगा इतना तो ये हो गया है 27.75। ऑप्शन नंबर डी हमारा हो गया है आंसर। आगे बात करते हैं। आगे हमारे पास क्वेश्चन है छठा नंबर का। छठा नंबर का क्वेश्चन है, यदि x का 40% का मान 40 है तो x का मान कितना है। तो हमें क्या दे रखा है, 40% का मान दे रखा है। तो 40% का मान दे रखा है कितना, ये दे रखा है 40। हमें वो बोला है x का मान निकालो। क्या निकालो, x का। कोई भी संख्या है इस संसार में, कोई भी चीज है वो अपने आप में 100% होती है। जैसे आप अपने माता पिता के एक संतान है, और आपके माता पिता की संपत्ति कितनी है, 100% है। तो आपको कितनी संपत्ति मिलेगी, 100% मिलेगी, 100% मिलेगी। अगर दो संतान होती तो कितनी कितनी मिलती, 50-50% मिलती। अगर 4 संतान होती तो 25-25% मिलती। तो जो x है ये अपने आप में 100% है। तो अगर मैं 100% का मान निकाल लूंगा तो मेरे पास x की वैल्यू आ जाएगी। तो 100% का मान निकालूं तो 100% बराबर 40/40% दे रखा है। जिसकी वैल्यू दे रखी है उसको रख दो नीचे, तो 40% की वैल्यू दी थी तो उसको रख दिया है नीचे, और जिसकी मान निकालना है उसको रख दो ऊपर, तो 100% का मान निकालना है। अब इसको हल कर लो। देखिए प्रतिशत से प्रतिशत कट गया है, 100 40 से 40 कट गया, आ गया है कितना, 100। तो x का मान कितना आ गया है, 100 आ गया है। ठीक है, समझ में आ गया होगा। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या हो गया है, आंसर हो गया है। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला हमारे पास 7वां क्वेश्चन है। ये बोला है 1260 का 33 सही 1/3% प्लस 755 का 80% क्या होगा, ये पता करना है। चलो तो कर लो। तो 1260 है, तो ये 1260 का मतलब होता है गुणा। हो गया। अब हमें इस 33 सही 1/3 को हल करना है, तो कैसे करेंगे। जो ये मिश्र भिन्न है, तो मिश्र भिन्न को कैसे हल करते हैं, तो ये 3 है, इस 33 से गुणा होगा, पास वाला पास से गुणा होगा, तो 33 99। अब जो 99 आया है वो 99 में जुड़ेगा ये ऊपर वाला अंक, मतलब अंश जुड़ता है। तो 99 एक जोड़ो तो 100, तो 100 तो आ गया है ऊपर, बटे में कौन है नीचे, 3, 3 आ गया है। और प्रतिशत है, प्रतिशत का साइन हटाऊंगा तो बटे में 100 आएगा, तो गुणा में ये आ गया है 100। अब इसको हल कर लो, तो 100 से 100 कट गया है, आ गया कितना, 1/3। ठीक है, तो ये लिख दो यहां पर 1/3। समझ में आ गया होगा। साथ में कौन है, अब आगे प्लस है, तो प्लस लगा दो। फिर है 755, 755। फिर का है, का मतलब होता है गुणा, फिर है 80। और देखिए 80 के साथ प्रतिशत का साइन है, प्रतिशत का चिन्ह है, तो प्रतिशत का चिन्ह हटाने के लिए बट्टे में 100 लगाएंगे, तो बट्टे में 100 लगा दिया है। ठीक है, समझ में आ गया होगा। अब इसको क्या कर लेंगे, हल कर लेंगे। तो हल कर लो। देखिए 3 का भाग 1260 में जा रहा है, तो 4 × 3 = 12। ठीक है, और 3 दूनी 6, और ये 0, 420 बार चला गया। तो इस तरफ 420 को 1 से गुणा कर लो, तो 420 ही आया है, प्लस। अब इसको हल कर लो। देखिए 1 0 से 1 0 कट गया है। 8 में 4 का भाग, 8 में 2 का भाग जा रहा है 4 बार, और 10 में जा रहा है 2 का भाग 5 बार। 5 का भाग 755 में जा रहा है 1 बार, 5 बार और 1 बार, 151 बार गया है। अब इसको 151 को किससे गुणा कर लेंगे, 4 से, तो गुणा कर लो। तो 4 × 1 = 4, 4 × 5 = 20, और 4 और 2 6, ये आ गया है। अब इनको जोड़ लो, तो 4, ये 2
और ये 6 और 4 10, तो यह आ गया है 1024 आ गया है। ऑप्शन नंबर कौन सा हो गया है? सी हमारा आंसर हो गया है। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। जहां पर तकलीफ हो जरूर से कमेंट करना है, ताकि अगली क्लास में हम उसका सॉल्यूशन करा देंगे, किसी प्रकार की तकलीफ नहीं होने देंगे। आगे देखिए, आगे हमारे पास 8वां क्वेश्चन है। 540 का 75% का एक सही 1/5 का 2/3 क्या है? तो जैसा क्वेश्चन बोलिए वैसा वैसा हमें करना है। तो 540 दे रखा है, फिर बोला है का मतलब होता है गुणा, मतलब मल्टीप्लाई होता है। अब 75 है, 75%, तो 75 और प्रतिशत का साइन हटाएंगे, क्योंकि 75 के साथ प्रतिशत का चिन्ह है, तो उसको हटाएंगे तो बट्टे में 100 आएगा, अर्थात प्रतिशत का चिन्ह हटाते हैं तो बट्टे में 100 आता है। आ गया। फिर देखिए, फिर है का मतलब होता है गुणा। अब ये क्या है? एक सही 2/5, ये मिश्र भिन्न है, तो मिश्र भिन्न को कैसे करेंगे? तो जो 5 है उसको 1 से गुणा करेंगे, मतलब पास वाले डिजिट को आपस में गुणा कर लेंगे, संख्या को गुणा कर लेंगे। तो 5 को 1 से गुणा किया तो 5। अब उस 5 में ऊपर वाला अंश जुड़ता है, तो 5 में 2 जोड़ो तो 7 हो गया है, और बटे में कितना है? 5, तो 5 इसको लिख दो ऐसा कैसा, तो 7/5। ठीक है। फिर आगे है का मतलब होता है गुणा, फिर है 2/3, तो ये लिख दो 2/3। ये समझ में आ गया होगा। अब इसको क्या कर लेंगे? हल कर लेंगे। तो हल करिए। तो देखिए, हल करते हैं। देखिए, 1 0 से 1 0 कट गया है, कट गया है। देखिए, 2 का भाग 10 में जा रहा है 5 बार, कट गया। अब क्या कर लेंगे? 5 का भाग जा रहा है 75 में, देखिए 15 बार, और 5 का भाग 15 में जा रहा है कितनी बार? 3 बार, और 3 से 3 कट गया है। अब ऊपर क्या बचा है? इस तरफ तो 54 बच गया है, एक तो 54 है और 7 है। देखिए बीच में गुणा का चिन्ह है, तो गुणा लगा देंगे, 7 हो गया है। अब 7 को 54 से गुणा कर लेंगे, तो 7 से 28 हासिल का गया है 2। 35 से 7 पंजे 35, और 35 और 2 37, ये हो गया 378 आ गया हमारे पास आंसर। ऑप्शन नंबर हमारे पास कौन सा हो गया है? ए हमारा आंसर हो गया है। अगला क्वेश्चन देखो, अगला हमारे पास 9वां क्वेश्चन आ रहा है। 9वां क्वेश्चन है, ये बोल रहा है 160 का अंडर रूट परसमवाचक चिन्ह प्रतिशत बराबर 64/2 है। तो हमें इस जो क्वेश्चन मार्क है, क्वेश्चन मार्क है यानी कि परसेंट चिन्ह का मान निकालना है। तो कर लो। तो 160 का मतलब क्या होता है? गुणा, फिर है ये अंडर रूट, रूट और रूट के अंदर क्या है? क्वेश्चन मार्क, और प्रतिशत है, तो प्रतिशत का साइन हटाऊंगा तो क्या आएगा? बट्टे में 100 आएगा, ये 100 लगा दिया है। बराबर हमारे पास क्या है? 64, और भाग क्या है? 2 है। ठीक। चलो तो हल कर लें। देखिए इस तरफ कट रहा है 1 0 से 1 0 कट गया है। अब देखिए इसमें भाग जा रहा है 16 में 2 का भाग 8 बार, और इसमें 10 में जा रहा है 5 बार, चला गया। चलो तो इस तरह तो क्या बचा है? 8 गुणा अंडर रूट के अंदर क्या है? पर्सनवाचक चिन्ह है, और बटे में कौन है? 5 है, और बराबर। देखिए 2 का भाग 64 में दीजिए, क्यों? बीच में भाग का चिन्ह है, तो कितना आएगा? 32, ये लीजिए 32 आ गया। यहां तक समझ में आ गया होगा। अब क्या करेंगे? देखिए जो 5 है यहां पर किस में है? भाग में, तो ये इस तरफ जाएगा, तो इस तरफ जाएगा तो किस में जाएगा? गुणा में, क्योंकि जो भाग वाला जब दूसरी तरफ जाता है तो वहां पर गुणा में जाता है। तो एक बार यहां पर काट लीजिए। देखिए 8 का भाग जा रहा है 64 में, कितनी बार जा रहा है? 8 का भाग 64 में कितनी बार जा रहा है? ये जा रहा है आपका 4 बार। कितनी बार जा रहा है? 4 बार जा रहा है। ठीक है। अब क्या कर लेंगे? जो ये 5 है इस तरफ 4 से क्या होगा? गुणा होगा। तो ये अंडर रूट के अंदर क्वेश्चन मार्क, और बराबर 5 को 4 से गुणा कर दो, ये 20 आ गया है। तो अंडर रूट के अंदर क्वेश्चन मार्क आया है, लेकिन हमें क्या? ये रूट हटाना है, अंडर रूट हटाना है। अंडर रूट का मतलब क्या होता है? इस रूट का मतलब होता है 1/2 पावर होती है। क्या होती है? 1/2 पावर होती है। ठीक है। तो क्या करूं मैं? दोनों तरफ क्या कर दूं? स्क्वायर कर दूं। क्या कर दूं? वर्ग कर दूं। वर्ग का मतलब 2 पावर कर दूं। तो इसकी पावर क्या है? 1/2 है, ऐसे इसको लिख दिया मैंने 1/2। अब इसका क्या कर देंगे? स्क्वायर कर देंगे, लिख दिए स्क्वायर, बराबर 20 का भी क्या कर देंगे? स्क्वायर। इसको बोलते हैं क्या? दोनों तरफ वर्ग लेने पर। ठीक है। अब देखिए
इस तरफ ये क्वेश्चन मार्क है। आप छोटे हो इसलिए मैं सिखा रहा हूं क्योंकि बहुत दिन हो गए, तभी ये छोटे छोटे समझाना पड़ रहा है। तो 1/2, देखिए ये 1/2 और 2 आपस में गुणा होंगे क्योंकि घात है ये, तो आपस में गुणा होंगे, तो 2 लिख दो और बराबर 20 है। तो 20 का स्क्वायर का मतलब क्या होता है, 20 को 2 बार गुणा करूं तो 20 गुणा 20, ठीक है। तो इस तरफ 2 से 2 कट गए तो कितना बच गया, 1 है। तो इस क्वेश्चन मार्क की पावर 1 आ गई है। और क्वेश्चन मार्क की जब भी किसी की पावर 1 होती है तो वही संख्या आती है, तो ये लीजिए ये आ जाएगा क्वेश्चन मार्क, ठीक है। अब 20 को 20 से गुणा कर दो तो कितना हो गया, 400। तो क्वेश्चन मार्क का हमारे पास वैल्यू आ गई है 400। ऑप्शन नंबर बी हमारा हो गया है आंसर। आई होप ये वाला भी आपको अच्छे से समझ में आ गया है। मैंने हर एक छोटी बात को समझाया है। जब आप ये छोटी छोटी बात सीखना स्टार्ट कर दोगे, आपकी स्पीड बन जाएगी। आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है कि हमारी स्पीड नहीं बन रही है। जब आप 4-5 दिन क्लास लेोगे तब आपकी स्पीड बनना स्टार्ट हो जाएगी, क्योंकि शुरुआत में रेलगाड़ी ना धीरे धीरे ही स्टार्ट करती है अपने आप को। जब वो ट्रैक पर आ जाती है तो वो अपनी स्पीड बना लेती है। तो आपको डरना नहीं है, घबराना नहीं है कि हमें स्पीड नहीं बन रही है, सोलो नहीं हो रहे हैं, सोलो होना स्टार्ट हो जाएंगे। किसी भी काम को जब हम शुरू करते हैं तो प्रारंभिक कठिनाई आती है। ये हर किसी के जीवन में आता है, चाहे कितना भी बड़ा इंसान हो ले, वो किसी भी काम को करेगा तो शुरुआत में प्रॉब्लम तो आएगी। और जो प्रॉब्लम से लड़ता है वही क्या होता है, सफल होता है। ये मेरी बात ध्यान से सुनना है, ठीक है। जो लड़ेगा नहीं तो वो कहां से जीतेगा। जिस व्यक्ति को जीवन में सफल बनना होता है वही लड़ता है, और जिसको सफल नहीं होना है तो वो कहां से लड़ेगा जीवन में। इसलिए आप लड़ते रहिए इन क्वेश्चनों से। जब इन क्वेश्चनों से लड़ोगे तो एक दिन आपकी जो जीवन है वो सफल हो जाएगा। और यही जो दुख है जो आप लड़ रहे हो, यही आपको क्या देगा, एक अच्छा जीवन देगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन पर चलता हूं। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला हमारे पास क्वेश्चन है 10 नंबर का। 130 का क्वेश्चन मार्क प्रतिशत बराबर है हमारे पास 11.7 है। तो जैसा क्वेश्चन बोलिए वैसा वैसा हमें करना है। तो 130 है, का मतलब होता है गुणा, फिर क्वेश्चन मार्क है और इस प्रश्नवाचक चिन्ह के साथ परसेंटेज का चिन्ह है। तो इस प्रतिशत के चिन्ह को हटाऊंगा तो बट्टे में 100 आएगा। तो ये 100 बराबर 11.7 है, तो 11.7 हो गया है, ठीक है। अब देखिए इस पॉइंट को हटाऊंगा, इस पॉइंट को, तो बट्टे में क्या जाएगा, 1 लिख दो, 1 लिख दो। और फिर पॉइंट के बाद में कितने डिजिट हैं, देखिए पॉइंट के बाद में एक ही डिजिट है 7। तो जितने डिजिट होते हैं उतनी बट्टे में 0 लगा देंगे 1 लिख करके। तो ये हो गया है 1/10 हो गया है, सॉरी 117/10 हो गया है। अब इसको हल कर लेंगे, हल कर लो तो देखिए 1 0 से 1 0 कट गया और इस तरफ 1 0 से 1 0 कट गया है। 13 का भाग जा रहा है 117 में कितना बार, 9 बार जा रहा है। तो क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आ गया हमारे पास, 9 आ गया है, ठीक है। समझ में आ गया होगा। तो ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो गया है, बी हमारा आंसर हो गया है। अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन हमारे पास ये बोल रखा है, 11वां क्वेश्चन हमारे पास 0.01 समतुल्य किसके बराबर है। मतलब इस संख्या को हमें बदलना है किसमें, प्रतिशत में बदलना है। दो तरीके से समझाता हूं, जो तरीका अच्छा लगे वो करना है। पहला तरीका तो यहां पर समझा रहा हूं। पहला तरीका कौन संख्या है, 0.001 है ये संख्या। इसको हमें प्रतिशत में बदलना। देखिए ऑप्शन में प्रतिशत है, तो किसी भी संख्या को प्रतिशत में बदलने के लिए हम उसको 100 से गुणा करते हैं। तो इसको 100 से गुणा कर दो, कर दिया। अब 1 मिनट के लिए आप इस जो पॉइंट है इसको भूल जाओ। तो हमारे पास इस तरफ क्या है, 1 है और इस तरफ कितना है, 100। तो 1 को 100 से गुणा करूंगा तो क्या आएगा, 100 आएगा। ये लिख दिया है, ठीक है। अब बात करते हैं पॉइंट की। यहां पर पॉइंट के बाद में कितने डिजिट हैं, देखिए 3 डिजिट है ना पॉइंट के बाद में। तो हमें हमें क्या करना है, 3 डिजिट छोड़ करके पॉइंट लगाना है। किस तरफ है, राइट साइड में। तो 3 डिजिट छोड़ दो तो देख 1 2 और 3, ये लग गया है पॉइंट। और ये हो गया है प्रतिशत का साइन आ गया है। जब किसी भी संख्या को प्रतिशत में बदल दें तो प्रतिशत का साइन आ गया है इसके साथ। तो आ गया है पॉइंट 1 आ गया है, इसका मतलब ये हो गया, ठीक है। पॉइंट 1 का है ये। देखिए कहां पर है पॉइंट 1, है ना। तो ये क्या है, पॉइंट 1 है, समझ में आ गया होगा। दूसरा तरीका देखिए। ये तो पहला तरीका हो गया है। दूसरा तरीका यहां पर बता रहा हूं।
तो हमारे पास क्या है, 0.001 है। ठीक है, मेरे को इस पॉइंट को हटाना है। पॉइंट को हटाऊंगा तो एक लिख करके पॉइंट के बाद में कितने डिजिट हैं उतने क्या लगा देंगे, जीरो लगा देंगे। तो 3 डिजिट है तो 3 जीरो लगा दो, लगा दिया है। अब हमें इसको क्या बदलना है, परसेंटेज में बदलना है। क्या बदलना है, परसेंटेज में। ठीक है, सॉरी 3 डिजिट है तो 3 जीरो लगाएंगे, सॉरी इसके लिए 3 डिजिट है, 3 जीरो लगा दिया। अब इसको बदलना है प्रतिशत में, तो प्रतिशत में बदलने के लिए इसको ऊपर 100 से गुणा करेंगे। तो किसी भी संख्या को प्रतिशत में बदलने की 100 से गुणा करते हैं, कर दिया। अब देखिए 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, ऊपर ये क्या बचा है, एक, ऊपर तो बच गया है एक और नीचे बच गया कितना, 10। तो ये कितना आ गया है। अब नीचे 1 जीरो है तो ऊपर राइट साइड में एक डिजिट छोड़ करके पॉइंट लगा देंगे, तो एक है, एक डिजिट आ गया है, अब पॉइंट लगा दो, ये पॉइंट है। तो ये आ गया है 0.1% आ गया है। ठीक है, समझ में आ गया होगा। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो गया है, डी हमारा आंसर हो गया है। इसी को क्या लिख सकते हैं, 0.1% लिख सकते हैं, घबराना नहीं है आपको। ठीक है, तो जो आपको तरीका समझ में आए उस तरीके से करना है आपको। ठीक है, दोनों तरीके बढ़िया हैं, अच्छे हैं, सरल हैं। आगे देखिए, आगे हमारे पास क्वेश्चन है 12वां नंबर का। ये बोल रहा है कोष्टक के अंदर है क्वेश्चन मार्क, प्रश्न चिन्ह का 45% प्लस 90 का 30% बराबर 210 का 30% क्या होगा। जैसा क्वेश्चन बोलिए वैसा वैसा करिए। तो कोष्टक है, कोष्टक के अंदर ले क्वेश्चन मार्क गुणा 45 और प्रतिशत का साइन हटाऊंगा तो बटे में 100 आ गया है। फिर कोष्टक है, फिर प्लस है, फिर कोष्टक स्टार्ट है 90 का मतलब होता है गुणा 30 और प्रतिशत का साइन हटाऊंगा तो बट्टे में 100 आ गया है। फिर कोष्टक बंद और बराबर है 210 का मतलब होता है गुणा, तो ये लीजिए गुणा और 30 और प्रतिशत का साइन हटाएंगे तो बट्टे में 100 आ गया है। ये समझ में आ गया होगा। अब हल कर लेंगे। देखिए सबसे पहले हम कोष्टक को हल करते हैं, कोष्टक होता है तो क्वेश्चन मार्क इनको हल कर लीजिए। ठीक है, ताकि अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो क्वेश्चन मार्क गुना इसको ऐसा कैसा लिख दो, ठीक है, 45/100 ये हो गया है। ठीक है, जो हल होता है उसको हल करिए। ये लीजिए कोष्टक, देखिए 1 जीरो से 1 जीरो, 1 जीरो से 1 जीरो, क्या बचा ऊपर, 9 को 3 से गुणा करो, 9×3 = 27 हो गया है, बराबर। अब इनको हल कर लो तो देखिए 1 जीरो से 1 जीरो, 1 जीरो से 1 जीरो और 21×3 = 63, तो ये आ गया है 63। समझ में आ गया होगा। आइए अब क्या कर लें, इनको भी हल कर लें क्या, चलो इनको भी हल कर लेते हैं। देखिए 5 के पहाड़ी से कट रहा है 5, ये 9 बार जा रहा है, कितनी बार जा रहा है, 9 बार। ये 9 बार जा रहा है 45 में, और 5 का भाग 100 में जा रहा है 20 बार। तो यहां पर क्या बच गया है, 9 क्वेश्चन मार्क और बटे में 20 और प्लस में 27 और बराबर कितना है, 63 है। तो ये लीजिए 63। अब देखिए इसके नीचे में क्या कर लूं, एक, अब 20 और 1 का एलसीएम लेंगे, तो एलसीएम आ गया है इनका 20। एलसीएम कैसे लेते हैं, देखिए 20 का और किसका लेना है, 1 का, ये जो 1 है इसका, तो लीजिए। तो सबसे पहले किस संख्या का भाग जा रहा है, छोटी से छोटी, 2 का भाग, 2 का भाग दीजिए, कितनी बार गया है 20 में, तो 10 बार, और 1 को ऐसा कैसा छोड़ दीजिए। ठीक है, अब 2 का भाग जा रहा है कितनी बार, 5 बार, और 1 ऐसा कैसा छोड़ दिया। अब 5 का भाग जरा केवल, तो 1 और 1। अब इस तरफ लास्ट में जब 1 1 आ जाए तब छोड़ देना हमें। तो 5 को 2 से गुणा करो 10 और 10 को 2 से गुणा करो 20। तो इस प्रकार से एलसीएम लेते हैं। ठीक है, ये तो 20 आ गए। अब क्या करेंगे, इस 20 का भाग 20 में दीजिए, कितनी बार गया, 1 बार। अब जो आया है 1, उसको इस ऊपर वाली संख्या से गुणा करेंगे। ऊपर संख्या क्या है, 9 है, तो 9 को 1 से गुणा करो तो 9, और साथ में इसके साथ क्या है, क्वेश्चन मार्क प्लस। अब इस 1 का भाग देंगे 20 में, तो कितनी बार गया है, 1 का भाग 20 में देंगे तो 20 बार गया है। अब 20 को 27 से गुणा करेंगे तो कितना हो गया है, 27 दूनी 54, मतलब 540 आया है, और बराबर क्या है, 63 है। ये समझ में आ गया होगा। अब देखिए आगे, अब क्या है, ऊपर 9, ये इसके साथ परसेंटवाचक चिन्ह प्लस 540 और बराबर, ये 20 है ना, ये 20 ये इस तरफ जाएगा 63 के पास,
तो इस तरफ 20, इस तरफ 20 किस में है, भाग में। जब इस तरफ जाएगा तो ये किस में चला जाएगा, गुणा में। मतलब एक दूसरे की तरफ अल्टा पलटी होती है, तो एक तरफ अगर जो भाग में होता है वो दूसरी तरफ गुणा में चला जाता है। अगर इस तरफ ये गुणा में होता है तो उस तरफ 63 की तरफ भाग में चला जाता, तो ये गुणा में जाएगा। तो 63 और गुणा क्या गया है, 20। ठीक है, तो 9 क्वेश्चन मार्क और प्लस 540 बराबर 63 को 2 से गुणा करूं तो 0, 3 दूनी 6 और 6 दूनी 12। अब 9 क्वेश्चन मार्क। अब ये 540 है, इस तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस का, क्योंकि इस तरफ किसमें है, प्लस का है, उस तरफ जाएगा तो माइनस का हो जाएगा। तो गठा दो 1260 में, तो 1260 में गठा देंगे 540, तो ये 0 लीजिए, ये 2 और इस तरफ कितना हो गया, 7, 720 आ गया, तो ये लीजिए 720। ठीक है, अब देखिए ये 9 है, इस तरफ जाएगा तो भाग में जाएगा, तो इसी तरफ क्या दीजिए, भाग दीजिए। तो 9 अंटा 72, 80। तो क्वेश्चन मार्क है का मान कितना आ गया है, 80 आ गया है। ठीक है, तो इसका मान आ गया है 80। देखिए मैंने प्रत्येक छोटी छोटी चीज को समझाया है। इस क्वेश्चन में आपका डाउट नहीं रहना चाहिए, फिर भी रहता है कमेंट जरूर करना है। तो 80 आ गए, ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या हो गया है, आंसर हो गया है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन हमारे पास है 13वां नंबर का। 13वां नंबर का क्वेश्चन है, 34 का 250% का 50% का 80% का कितना होगा। जैसा क्वेश्चन बोलिए वैसा वैसा हमें करना है। तो ये बोल रहा है 34, तो 34 लिख लो। का मतलब होता है गुणा, फिर है 250%, तो 250 लिख दो। और देखिए प्रतिशत का साइन हटाऊंगा, चिन्ह हटाऊंगा तो बट्टे में 100 आता है। फिर का है, का मतलब होता है गुणा, फिर है 50, तो 50 लिख दो। 50 के साथ प्रतिशत है, तो प्रतिशत का चिन्ह हटाऊंगा तो बट्टे में 100 आएगा, तो ये लीजिए 100। फिर का मतलब होता है गुणा, फिर 80, तो 80 लिख दो। और प्रतिशत का साइन है, तो प्रतिशत का साइन हटाने के लिए बट्टे में 100 लगाते हैं। यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। अब क्या कर लेंगे, इसको हल कर लेंगे। हल कर लो तो चलिए, देखिए 1 0 से 1 0 कट गया है, 1 0 से ये 1 0 कट गया और 1 0 से 1 0 कट गया है, 0 0 काट दिया हमने। ठीक है, अब देखिए 5 का भाग 10 में जा रहा है 2 बार, 2 का भाग 8 में जा रहा है 4 बार, और 4 का भाग जा रहा है 100 में 25 बार। और देखिए 25 से 25 कट गया है। ठीक है, तो ऊपर क्या बचा है, केवल 34, और नीचे कुछ नहीं बचा है, तो ये लीजिए 34। तो इसका आंसर कितना हो गया है, 34 आ गया है। ऑप्शन नंबर कौन सा हो गया है, ए हमारा आंसर हो गया है। ठीक है, देखिए काटा पीटी जब आप लगातार बने रहोगे आसान पड़ जाएगी, है ना। कोई भी काम शुरुआत में हार्ड ही होता है, जब उस पर हम प्रैक्टिस करते हैं, बार बार प्रैक्टिस करेंगे तो वो हल्का हो जाएगा, वो हमारी हैबिट में आ जाएगा। जैसे एक रस्सी होती है, पत्थर पर चलती है बार बार तो वो पत्थर को घिस देती है। तो उसी प्रकार से जब बार बार आप प्रैक्टिस करोगे वो हमारी हैबिट में आ जाएगा। जैसे आप देखिए जब हम क्या करते हैं, कंप्यूटर पर टाइपिंग सीखते हैं तो शुरुआत में अच्छे से टाइपिंग नहीं होती, लेकिन लगातार हम 2-3 महीने करते हैं तो हमारी अंगुलियां नाचने लग जाती हैं। ऐसे ही आप बार बार प्रैक्टिस करोगे, ये माइंड भी आपका नाचने लग जाएगा। ठीक है, आगे देखिए 14वें क्वेश्चन पर चलते हैं। तो 14वां क्वेश्चन है, एक विद्यालय में 70% लड़के हैं, यदि लड़कियों की संख्या 756 है तो लड़कों की संख्या कितनी है, ये हमें बताना है। तो एक विद्यालय है उसमें लड़के हैं और लड़कियां हैं। कोई भी विद्यालय है उसमें जो विद्यार्थी होते हैं वो कितने होते हैं, 100% होते हैं। या मतलब कोई भी चीज प्रारंभ में 100% होते हैं, तो विद्यालय में जो विद्यार्थी थे वो कितने थे, टोटल 100% थे, चाहे वो लड़की हो चाहे लड़कियां। लड़के और लड़कियों को मिलाकर के 100% है टोटल। अब क्या बोला है कि इस 100% में लड़के कितने हैं, तो इसमें जो लड़के हैं, लड़के दे रखा है हमें कितने हैं, 70% हैं। तो 100 में 70% लड़के हैं, तो लड़कियां कितनी हो जाएंगी, तो लड़कियां, तो इस 100% में से क्या घटा देंगे, 70% है, तो 100 में 70 घटाओ तो कितना आ गया, 30%। तो 30% क्या है, लड़कियां हैं। ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अब क्वेश्चन में बोला है कि लड़कियों की संख्या 756 है, मतलब हमें 30% का मान दे दिया है। 30% का मान कितना दिया है क्वेश्चन में, देखिए वो बोला है क्वेश्चन में 756 है, इस तरफ प्रतिशत में हमारे पास आ गया है और इस तरफ वैल्यू वैसे आ गई है, तो 756 लिख दो, लिख दिया।
हमें क्या बोला, लड़कों की संख्या निकालो। लड़कों की संख्या कितनी थी, 70%। तो 70% की वैल्यू निकाल लेंगे। तो निकालो, तो 70% बराबर, तो 756 लिख दो। और जिसका मान दे रखा है, किसका मान दे रखा है, 30%, उसको नीचे रखो तो 30%। और जिसका मान निकालना है उसको ऊपर रखते हैं, तो ऊपर रख दो 70%। समझ में आ गया होगा। अब इसको हल कर लेंगे। तो देखिए, प्रतिशत से तो प्रतिशत कट गया है, और एक जीरो से एक जीरो कट गया है। अब 756 में 3 का भाग दीजिए। तो 3 का भाग देंगे तो 3 दूनी 6, बच गया एक, हो गया है 15, 5 तारने पर, तो हो गया है 5 बार, और ये और 3 दूनी 6, 252। तो 252 बार गया है, और उस तरफ कितना बचा है, 7, तो 7 हो गया है। अब गुणा कर लेंगे इनको। तो 7 दूनी 14, हासिल का हो गया है 1, 35, 7 पंचू 35, और एक हासिल का 36, हासिल का हो गया है 3, 14, और 3, 17। ये हो गया है 1764। तो कितने बच्चे हैं टोटल, लड़के कितने हैं, 1764 हैं। ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या हो गया है, आंसर हो गया है। ठीक है, आई होप आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा और मजा भी आ रहा होगा क्लास लेने में, और आपको किसी प्रकार की तकलीफ भी नहीं हो रही होगी। मैं आगे प्रस्थान करता हूं। आगे देखिए, आगे हमारे पास 15वां क्वेश्चन है। 15वां क्वेश्चन है, एक टोकरी में रखे रखे आमों में से 20% क्या है, खराब है, तथा इस टोकरी में खराब आमों की संख्या 35 हो तो कुल आम कितने हैं। देखिए, किसी भी कोई भी चीज प्रारंभ में कितनी होती है, 100%। मतलब टोकरी में प्रारंभ में आम कितने थे, 100% थे। 100% थे प्रारंभ में आम। ठीक है, यह बात समझ में आ गई। प्रारंभ में इस संसार में कोई भी चीज 100% होती है, अपने आप में आपको यह बात ध्यान में रखनी है। ठीक है, अब ये क्या बोला है कि इस टोकरी में 20% आम खराब हैं, तो इस 100 में से खराब आम कितने हैं, तो खराब है 20%। तो 20% क्या है, खराब है। तथा इस टोकरी में खराब आमों की संख्या कितनी है, 35 है। तो कुल आमों की संख्या निकालो। और अच्छे सही आम कितने हैं, मतलब अच्छे क्वालिटी के अच्छे आम, वो है आपका 80% है। कैसे निकाला, 100 में से 20 खराब हैं, तो 100 में से 20 निकालो ताकि अच्छे आम आ जाएंगे 80%। अब हमें क्या दे रखा है, इस टोकरी में खराब आमों की संख्या, मतलब खराब आम कितने प्रतिशत में, 20% है। और इसका मान क्वेश्चन में कितना दे रखा है, परसेंट में, देखिए दे रखा 35, तो 35 लिख दो। हमें क्या बोला है कि कुल आम निकालो। कुल आम कितने थे टोकरी में, 100%। तो 100% का मान निकालो, तो 100% बराबर हो जाएगा 35। जिसका मान दे रखा उसको नीचे रखेंगे, तो 20% का मान दे रखा था उसको नीचे रख दो, और जिसका मान निकालना है उसको ऊपर रख देंगे। तो 100% को हमने ऊपर रख दिया है। अब इसको क्या कर लेंगे, हल कर लेंगे। तो हल कर लो। तो देखिए, परसेंटेज से परसेंटेज कट गया है, एक जीरो से एक जीरो, 2 का भाग 10 में जा रहा है 5 बार। देखिए, मैं बिल्कुल हल्का करके तोड़ रहा हूं। 20 का भाग भी 100 में जाता है सीधा, लेकिन मैं ऐसे सिखा रहा हूं ताकि आपको एक बार कॉन्फिडेंस आ जाए। जब एक बार आपको कॉन्फिडेंस आ जाएगा, फिर आप खुद काटना स्टार्ट कर दोगे। ठीक है, अब 35 को हम 5 से गुणा कर लेंगे। तो गुणा कर लो, 55 25, हासिल की हो गई है 2, और 5 15 15, और 2 17। तो 175 आम थे किसमें, टोकरी में। ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या हो गया है, आंसर हो गया है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला हमारा 16वां क्वेश्चन है। 16वां क्वेश्चन है, एक टोकरी में रखे सेबों में 36% खराब है, यदि इस टोकरी में अच्छे सेबों की संख्या 144 है, तो कुल सेबों की संख्या कितनी होगी। तो हमने क्या बोला था, कोई भी चीज प्रारंभ में कितनी होती है 100%। तो प्रारंभ में जो सेब थे वो अपने आप में कितने थे, 100% थे। ठीक है, ये समझ में आ गया होगा। अब ये क्या बोला है कि इस 100% में 36% सेब खराब हैं। तो खराब जो सेब हैं, खराब सेब वो कितने हैं, 36% है। तो अच्छे सेब कितने हैं, अच्छे सेब, तो 100 में से 36% निकालो, 36 निकालो 100 में, तो कितना आ गया है, 64% आ गया है। ठीक है, हमें क्या बोला है, टोकरी में अच्छे सेब की संख्या 164 है, प्रतिशत में कितने हैं अच्छे सेब, 64%। तो 64% का मान हमें दिया है कितना,
144 दिया है। कितना दिया है? 144। हमें बोला है कुल सेवों की संख्या निकालो। कुल सेव कितने हैं? 100%। तो 100% का मान निकाल लो। तो 100% बराबर हो जाएगा 144 और बटे में आपका कितना है? 64। मतलब जिसका मान दे रखा है उसको रखेंगे नीचे। तो 64% का मान दे रखा है तो उसको रख दिया है नीचे, और जिसका मान निकालना है उसको रखेंगे ऊपर, तो ये रख दिया ऊपर 64%। ठीक है, आइए अब करते हैं हल इसको। तो ये परसेंटेज से परसेंटेज क्या हो गया है? कट गया है। अब हम क्या करेंगे? इनको हल कर लेंगे। तो देखिए 16 के पाड़े से कट रहा है, 2 के पाड़े से भी काट लो। मैं आपको 2 के पाड़े से काट के दिखाता हूं, आपको दिक्कत आएगी वरना, क्योंकि आप अभी नए हो, 4th ग्रेड में आप को सिखाने सिखाने के लिए आपको आराम से सिखाना पड़ेगा। देखिए 2 के पाड़े, 2 का भाग जा रहा है 64 में, कितनी बार? 32 बार। काट दिया। अब 144 में 2 का भाग जा रहा है, देखिए 72 बार। ठीक है, अब देखिए 32 में दोबारा से जा रहा है, कितनी बार? 16 बार। और 72 में जा रहा है 36 बार। देखिए मैं काटने को तो 16 से कट रहा है, लेकिन मैं आपको आराम आराम से बता रहा हूं। अब देखिए 16 में जा रहा है 4 का भाग जा रहा है, देखिए कितनी बार जा रहा है? 4 बार। और 36 में जा रहा है कितनी बार? 9 बार। ठीक है, अब देखिए 4 का भाग 100 में जा रहा है 25 बार। कितनी बार जा रहा है? 25 बार। तो ऊपर क्या क्या बचा है? 9 बचा है और 25 बचा है। 25 को 9 से गुणा करो तो कितना आ गया है? 225। तो जो सेवों की संख्या वो टोटल आ गई है 225। देखिए 144 और 64 कट रहा है आपका 16 के पाड़े से। ठीक है, 16 चौक 64 और 16 छिके 144, 16 9 में 144, ऐसे आ जाएगा डायरेक्ट। लेकिन मैंने आपको आराम से समझाया है। किसी प्रकार की तकलीफ हो कमेंट करना है, डरना नहीं है। मैं आपके लिए खड़ा हूं, आपके लिए मेहनत कर रहा हूं। आपका सिलेक्शन होगा, हमें अच्छी खुशी होगी कि हमने किसी को पढ़ाया था, अच्छे से पढ़ाया था, छोटी छोटी बातें समझाई थी। तो इसका ऑप्शन नंबर कौन सा हो गया है? डी हमारा आंसर हो गया है। अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन हमारे पास 17वां क्वेश्चन है। 17वां क्वेश्चन है, किसी संख्या का 70% गुणनचास होगा। किस संख्या का, सॉरी, किस संख्या का 70% गुणनचास होगा? तो हमें क्या दे रखा है? 70% का मान दे रखा है। 70% का मान, 70% का मान कितना है? 49 दे रखा है क्वेश्चन में। ये बोला है किस संख्या का, तो वो संख्या निकालनी है हमें। तो देख, कोई भी संख्या या कोई भी वस्तु या कोई भी चीज जो होती है इस संसार में 100% होती है। कितनी होती है? 100%। तो मैं 100% का मान निकालूंगा तो मेरे पास वो संख्या आ जाएगी। तो 100% का मान निकालूं तो 100% बराबर 49, और जिसका मान दिया है, किसका मान है? 70%। 70% को रख दो नीचे, और जिसका मान निकालना है उसको रख दो ऊपर। वो रख दो 100% को ऊपर रख दो। रख दिया है। अब देखिए हल कर लेंगे। प्रतिशत से प्रतिशत कट गया है, 1 जीरो से 1 जीरो कट गया है। 7 का भाग है, ये 49 में जा रहा है 7 बार, और 7 को 10 से गुणा करेंगे तो कितना आ गया है? 70। तो वो संख्या कितनी है? 70 है। कितनी है? 70। आई होप ये अच्छे से समझ में आ गया होगा ये वाला क्वेश्चन भी। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे हमारे पास क्वेश्चन है 18वां नंबर का। देखिए अगर आपको हमारा एक कंटेंट अच्छा लग रहा है तो हमारे इस चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आप भी हमें, सामने वाले बंदे को भी आप सपोर्ट करोगे तभी मजा आता है। दोनों तरफ से जब काम होता है ना तभी काम चलता है। ठीक है, हम आपको फ्री कंटेंट देंगे और फ्री पढ़ाएंगे। कौन सी संख्या 90 से 40% कम है? ये पूछा है। ठीक है, 90 से 40% कम है, ये हमें बताना है। तो हम क्या करेंगे? जो इसमें बता रहा है, सबसे पहले हम 40% को हल करता हूं। इस क्वेश्चन को मैं दो तरीके से हल करूंगा। ठीक है, एक बार तो इस परसेंटेज के, तो पहला तरीका तो समझिए। पहला तरीका 40% को हल कर लो, तो 40 और प्रतिशत का साइन हटाऊंगा तो बटे में 100 आ गया है। देखिए 1 जीरो से 1 जीरो, 4 में 2 का भाग जा रहा है 2 बार, और 10 में जा रहा है 5 बार। ऊपर तो कितना बच गया है? 2, और नीचे कितना बच गया है? 5 बच गया है। कितना बच गया है? 5। ठीक है, समझ में आया होगा। नीचे वाला नंबर क्या दर्शाता है? किसी भी कोई वस्तु है या फिर चीज है उसकी प्रारंभिक मान को दर्शाती है। तो संख्या कितनी थी प्रारंभ में? 5 थी। ठीक, अब वो घट गई है। ऊपर वाला क्या बताता है? कमी या वृद्धि को। क्वेश्चन में क्या है? कम है। देखिए बोल रहा कम है, इतनी कम है।
तो रियल में वो संख्या कितनी है, तो 5 में से 2 घटा दो तो वो संख्या कितनी थी, 3 थी। कितनी थी, 3 थी। ठीक है, तो हमें ये 5 किसका मान दिया है, तो ये 5 का मान हमें दे रखा है 90। तो 5 का मान हमें दिया है 90। कितना दिया है, 90 दिया है। ठीक है, हमें निकालना है ये इस 3 का मान निकालना, ताकि वो हमारे पास वो संख्या आ जाएगी। तो 5 का भाग 90 में दीजिए, तो कितनी बार गया है, 18 बार। मतलब 5 को इस तरफ 18 से गुणा किया है तब 90 आया है। तो इस तरफ 3 को भी 18 से गुणा कर दो ताकि आ जाएगी वो संख्या। तो कितना आ गया, 18 3 54 आ गई है। ये वाला बात समझ में आया क्या, तो वो संख्या कितनी थी, 54 थी। ऑप्शन नंबर बी हमारा हो गया है आंसर। अब दूसरा तरीका समझिए, ये बोला है कौन सी संख्या 90 से 40% कम है। तो प्रारंभ में कोई भी चीज क्या होती है, 100% होती है। क्या होती है, 100%। ठीक है, 40% कम है, क्या है, 90 से 40% कम है। तो वो संख्या कितनी हो गई है, तो 100 में से 40 घटा दो, 60% है वो संख्या। कितनी है, 60%। कितनी है वो संख्या, 60% है। तो 90 का मैं 60% निकाल लूं, तो निकाल लो। तो 90 इंटू 60/100 हो गया है। एक जीरो से एक जीरो, एक जीरो से एक जीरो, तो 9 6 54। तो ये आ गया हमारे पास 54। इस प्रकार से ये क्वेश्चन 2 प्रकार से हो गया है। जो आपको अच्छा लगे उससे करना है। तो ऑप्शन नंबर हमारा बी हो गया है आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए 19 नंबर का। 19 नंबर का क्वेश्चन हमारे सामने, एक संख्या के गुणेत्तर प्रतिशत और 45% के बीच का अंतर 450 है। इस संख्या का 56% कितना है, ये हमें बताना है। अंतर दे रखा है, तो जैसा क्वेश्चन बोलिए वैसा वैसा करो। तो गुणेत्तर प्रतिशत और 45% का अंतर दे रखा, कितना दे रखा है, 450 दे रखा है। तो गुणेत्तर में 45 निकालो, तो देखिए 9 में से 5 गया तो 4 और 6 में से 4 गया तो 2, मतलब 24% का मान हमें दिया है कितना, 450। हमें क्या निकालना है, 56% निकालना है। तो 56% निकालो इसका, तो 56% बराबर हो जाएगा 450। और किसका मान दिया है, 24%, उसको रख दो नीचे। और जिसका मान निकालना है उसको रख दो ऊपर, तो ये रख दिया है ऊपर 56। ये लीजिए 56%। समझ में आ गया होगा ये वाला। ठीक है, आइए अब क्या कर लें, परसेंटेज से परसेंटेज कैंसिल हो गया है। अब देखिए 24 में 8 का भाग जा रहा, 8 3 24 3 बार। और 56 में जा रहा 8 का भाग 7 बार, 8 7 56। अब देखिए 3 का भाग जा रहा है 450 में, 1 बार 5 बार और 0, 150 बार गया है। अब क्या कर लेंगे, 150 को 150 को 7 से गुणा कर देंगे। तो 0 7 5 35 हासिल का गया है 3, और 7 और 3 10। तो यह हो गया है 1050। ठीक है, समझ में आ गया होगा। ऑप्शन नंबर ए हमारा हो गया है आंसर। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन हमारे पास है 20वां नंबर का। ये लीजिए 20 नंबर का, यदि किसी संख्या का 20% 120 हो तो उसी संख्या का 120% होगा। तो हमें क्या दे रखा है, 20% का मान दे रखा है। 20% का मान हमें दे रखा है कितना, 120 दे रखा है। कितना दे रखा है, 120। देखिए क्वेश्चन बोला है 20% 120 है, तो बोला 120% निकाल लो इसका। तो 120% निकाल लो, तो 120% बराबर हो जाएगा। तो 120 तो है इस तरफ, किसका मान दिया है हमें, 20% का। तो जिसका मान हमें दिया उसको रख दो नीचे, 20% का मान दिया है। और जिसका निकालना है मान उसको रख दो ऊपर गुणा में 120%। अब इसको हल कर लेंगे, तो देखिए परसेंटेज से परसेंटेज कट गया है, एक जीरो से एक जीरो कट गया है, और 2 का भाग जा रहा है 12 में 6 बार। और 12 को गुणा करो 6 से, तो 12 6 72, और जीरो है एक, तो ये जीरो लगा दो, तो आ गया है 720। तो 120% आ गया है 720। ऑप्शन नंबर क्या हो गया है, डी हमारा क्या हो गया है, आंसर हो गया है। आई होप यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन हमारे सामने है 21 नंबर का। 21 नंबर का क्वेश्चन है, एक कंपनी के पास 80 इंजीनियर है। कितने इंजीनियर हैं, 80। यदि वहां
इंजीनियर की संख्या कुल कामगारों की संख्या की 40% है, तो उस कंपनी में कुल नियुक्त कर्मचारी कितने हैं? समझिए, कर्मचारी हैं, कोई भी चीज होती है वो अपने आप में क्या है, 100% है। तो कर्मचारी क्या है, अपने आप में 100% है। कितने हैं? 100%। तो कर्मचारी हो गए हैं 100%। ठीक है, ये क्या है, कर्मचारी। और इंजीनियर कितने हैं? देखिए, इंजीनियर दर का 40% है। कितने हैं? 40%। तो 40% क्या है आपका, इंजीनियर है, इंजीनियर। ठीक है, तो 40% इंजीनियर हैं, तो 40% का हमें मान दे रखा है। ये तो प्रतिशत में है मान, लेकिन वैसे कितना दे रखा है? देखिए 80 दे रखा है। तो 40% का मान हमें दे दिया है 80। ये दे दिया है 80। हमें क्या निकालना है? कर्मचारियों की संख्या। तो कर्मचारी कितने हैं? 100%। तो 100% का मान निकाल लो। तो 100% बराबर हो जाएगा 80। जिसका मान दिया उसको रख दो नीचे। तो 40% का मान दिया था, इनटू जिसका मान निकालना उसको रख दो ऊपर, गुणा में। तो 100% का हमें मान निकालना है। तो देखिए, परसेंटेज से परसेंटेज कट गया है, एक जीरो से एक जीरो कट गया है, और 4 का भाग 8 में जा रहा है 2 बार, और 2 को 100 से गुणा करेंगे तो आ गया है 200। तो कर्मचारी कितने आ गए हैं? 200 आ गए हैं। ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या हो गया है, आंसर हो गया है। आई होप ये भी आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब चलते हैं आगे की तरफ। आगे देखिए, आगे हमारे पास क्वेश्चन है 22 नंबर का। 22 नंबर का क्वेश्चन है, एक संख्या का 13% उसी संख्या के 5% से 16% ज्यादा है, तदनुसार वह संख्या क्या है? तो देखिए, 13% -5%, इसका अंतर हमें दे रखा है क्या, 16। ये बोला है कि 13% है, उस संख्या के 5% से 16 अधिक है। तो 13 में और 5 में कितने का अंतर है, वो उसके बराबर आ गया है 16 के। वो बोला वह संख्या निकालो। तो पहले ये बताओ, 13 में 5 निकालो तो कितना आ गया है, 8। तो 8% का मान हमें दिया है कितना, 16। वो हमें बताना वह संख्या निकालो। इस संसार में कोई भी चीज होती है, चाहे वस्तु मान लो, संख्या मान लो, व्यक्ति मान लो, वो अपने आप में कितने होते हैं, 100% होते हैं। तो 100% का मान निकाल लो। तो 100% का मान निकाल लेते हैं। तो 100% बराबर हो जाएगा 16/8 इंटू में 100%। ये प्रतिशत है और ये भी प्रतिशत है। मतलब जिसका मान दे रखा उसको नीचे रखेंगे, 8% का मान नीचे रखेंगे, सॉरी 8% को नीचे रखेंगे क्योंकि इसका मान दे रखा, और जिसका मान निकालना उसको ऊपर रखेंगे। तो 100% का मान हमें निकालना, तो उसको ऊपर रख दिया है गुणा में। इस प्रकार से आपको रखना होता है ये। अब देखिए, प्रतिशत से प्रतिशत कैंसिल हो गया है। 8 का भाग 16 में जा रहा है 2 बार, 2 को 100 से गुणा करेंगे तो आ गया है 200। ठीक है, तो वह संख्या कितनी थी, अपने आप में 200 थी। ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या हो गया है, आंसर हो गया है। आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला हमारे पास क्वेश्चन है 23 नंबर का। एक संख्या के 75% में 75 जोड़कर योगफल उस संख्या के बराबर हो जाता है, तदनुसार वह संख्या कितनी है? देखिए, कोई भी संख्या ये अपने आप में कितनी होती है, 100%। तो वो संख्या अपने आप में कितनी है, 100% है। अब ये क्या बोला है, इस संख्या का 75% है। तो पहला भाग हो गया, इस संख्या का 75% हो गया है। ये लीजिए 75%। तो कितना बचा दूसरा भाग इसका? तो दूसरा भाग इसका बचा है कितना, क्योंकि 100 में से 75 घटाएंगे तो दूसरा भाग आ जाएगा 25%। ये वाला समझ में आ गया होगा। अब ये बोला है कि संख्या के 75% में 75 जोड़ दूं, तो वो योगफल 75 जोड़ दूं तो वो संख्या प्राप्त हो जाएगी। तो यहां पर कितना है, 25%। ये 25% किसके बराबर हो गया है? देखिए, 75% में क्या जोड़ रहा था, 75 जोड़ रहा था, मतलब इतना जोड़ रहा था 25%। तो ये 25% जोड़ रहा है, तो 25% की वैल्यू हमें दे दी है कितनी, वो दे दी है 75। कितनी दी है, 75 दी है। ये समझ में आ गया होगा।
ठीक है, दोबारा से समझिए। देखिए कोई भी संख्या अपने आप में 100% होती है। अब ये बोला है कि इस संख्या का 75%, तो पहला भाग तो इसका हो गया 75%, तो शेष कितना बचा है 25%। अब ये बोला है कि इस 75% में हम जोड़ दे 75%, मतलब कितना जोड़ रहा है 25% जोड़ रहा है। तो ये 25% किसके बराबर हो गया है, इस 75% के बराबर हो गया है। ठीक है, समझ में आ गया होगा। अब ये बोला है वह संख्या कितनी है, संख्या हमें निकालनी है। तो संख्या कितनी है अपने आप में 100%, तो 100% का मान निकाल लो। तो 100% बराबर हो जाएगा 75, और जिसका मान दिया है, किसका मान दिया है 25% का, और जिसका मान निकालना उसको ऊपर गुणा कर दो तो 100%। परसेंटेज से परसेंटेज कट गया है, 25 का भाग 75 में जा रहा है, 3 बार 25 75, 3 को 100 से गुणा करेंगे तो आ गया है 300। तो वो संख्या अपने आप में कितनी है 300 है। ठीक है, समझ में आ गया होगा। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या हो गया है, आंसर हो गया है। आई होप ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन हमारे पास है 24 नंबर का क्वेश्चन है। 24 नंबर का क्वेश्चन है। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा और मजा भी आ रहा होगा मैथ को करने में। देखिए कितनी सरल है ना, जब समझते हैं, जड़ से समझते हैं तो कोई भी चीज आसान पड़ती है। चलिए, किसी परीक्षा में बैठने वाले उम्मीदवारों में से 25% योग्यता प्राप्त नहीं कर सके और योग्यता प्राप्त करने वाले उम्मीदवारों की कुल संख्या केवल 450 थी। परीक्षा में बैठने वाले उम्मीदवारों की संख्या कितनी थी, ये हमें बताना है। चलिए, परीक्षा में देखिए प्रारंभ में कोई भी चीज होती है वो अपने आप में कितनी होती है 100% है। चाहे वस्तु देख लो, व्यक्ति देख लो, या फिर कोई भी जायदाद देख लो, रुपया पैसा देख लो, अपने आप में 100% होती है। तो परीक्षा में बैठने वाले उम्मीदवार भी अपने आप में प्रारंभ में कितने थे 100% थे। ठीक है, तो ये लीजिए 100%। अब ये क्या बोल रखा है कि इस 100% में 25% योग्यता प्राप्त नहीं कर सके, मतलब अयोग्य कितने हैं, अयोग्य व्यक्ति है, अयोग्य व्यक्ति है आपका 25%, कितने हैं 25%। तो योग्य कितने हो गए हैं, तो योग्य व्यक्ति, तो 100 में से 25%, 25 निकाल दो तो कितना आ गया 75। तो 75% क्या है, योग्य व्यक्ति है। ये समझ में आ गया होगा। और ये क्या बोला है कि योग्य व्यक्ति यहां पर कितने हैं 75%, तो 75% योग्य व्यक्ति हैं। और पर्सन में क्या बोला है, योग्य व्यक्ति की संख्या दी है हमें कितनी 450, मतलब 75% की मान हमें दे दिया है 450। तो ये लिए 450। हमें क्या निकालना है, परीक्षा में बैठने वाले उम्मीदवारों की संख्या निकालनी है। परीक्षा में बैठने वाले उम्मीदवार टोटल कितने हैं 100%, तो 100% का मान निकाल लो। तो 100% बराबर हो जाएगा 450, और जिसका मान दिया है, किसका मान दिया है 75% का, उसको रख दो नीचे, और जिसका मान निकालना उसको रख दो ऊपर। तो 100% को रख दो ऊपर, रख दिया। अब क्या कर लेंगे, इनको हल कर लेंगे। देखिए प्रतिशत से प्रतिशत कट गया है। ठीक है, अब 25 के पार्ट से जा रहा है 25 75, और 25 चौक 100, 3 का भाग जा रहा है 450 में, एक बार 5 बार 0, 150 बार गया तो कितना बचा है 150, तो ऊपर बचा है और साथ में 4 बचा है, गुणा कर लो तो 15 चौक 60। तो टोटल कितने उम्मीदवार थे 600 थे, कितने थे 600। समझ में आ गया होगा ये वाला। ऑप्शन नंबर बी हमारा हो गया है आंसर। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन है, कौन सा क्वेश्चन आ रहा है अब हमारे पास, ये आ रहा है हमारे पास शायद 25वां क्वेश्चन है। हाँ 25वां, हमने पीछे चॉइस कर लिया, ये 25वां क्वेश्चन है। ये बोला 1/2% का दशमलव भिन्न में मान क्या होगा, दशमलव भिन्न में बताना है। तो 1/2 है और साथ में क्या है प्रतिशत है। देखिए प्रतिशत का साइन हटाऊंगा तो बट्टे में आता है 100, प्रतिशत का जब भी साइन हटाएंगे, चिन्ह हटाएंगे तो बट्टे में 100 आएगा। तो ये लीजिए 100 आ गया है 100। अब क्या करेंगे, एक बार आप 2 का भाग है वो 1 में दीजिए, तो 2 का भाग 1 में देंगे तो देखिए जा नहीं रहा भाग, तो पॉइंट लग जाएगा पहले। अब 1 तार लेंगे, 1 के साथ क्या तार लेंगे 0 तार लेंगे, सॉरी 1 के साथ 0, तो बन गया है 10, 10 में कितनी बार गया है 2 का भाग 5 बार, तो आ गया है 0.5। तो 2 का काम हो गया, बट्टे में अब कितना बचा है 100, ये लीजिए 100। अब बट्टे में कितने जीरो हैं 2 जीरो, तो राइट साइड में 2 अंक और छोड़ेंगे, तो अंक है नहीं, जब अंक नहीं है तो 0 लगा देते हैं। तो 5 तो पहले था, अब 2 अंक और छोड़ेंगे, क्यों बट्टे में 2 जीरो हैं,
तो इन जीरो को हटाने के लिए ऊपर पॉइंट लगाते हैं। तो अंक नहीं है तो जीरो लगा देते हैं, तो 2 जीरो लगा दो, लगा दिया है। अब पॉइंट लगा दो, ये बन गया है हमारे पास आंसर। ठीक है, तो ये हो गया है इसका दशमलव बिन। ऑप्शन नंबर कौन सा हो गया, देखिए देखिए, इसमें तो 4 हैं, इसमें 2 हैं, इसमें पॉइंट के बाद में 1 है, यहां पर देखिए 3 आ गया है, 0.005। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा हो गया है आंसर। तो इस प्रकार से करना है, आराम से समझा है, बिल्कुल हल्के तरीके से। कोई भी सीख सकता है मैथ को आराम से, जब जड़ से सीखे तो। अगला क्वेश्चन देखिए 26 नंबर का। ये लीजिए, आपके पास 26 नंबर का क्वेश्चन आ रहा है, बहुत ही हल्का है। आपको क्वेश्चन देख करके डरना नहीं है कि क्वेश्चन हार्ड है, ठीक है, क्योंकि जो क्वेश्चन दिखने में हार्ड लगते हैं वो करने में बहुत हल्के होते हैं। हमें दे रखा है अंडर रूट के अंदर क्या, 144% और बराबर दे रखा है x%। ये हमें दे रखा है, x का मान निकालना है। पहले इस अंडर रूट को हल करते, तो अंडर रूट 144। अब देखिए इस 144 के साथ परसेंटेज का चिन्ह है, तो इसको हटाऊंगा। प्रतिशत के चिन्ह को या परसेंटेज के चिन्ह को हटाते हैं तो बटे में 100 आता है, तो बटे में 100 लिख दो, लिख दिया है। बराबर हो गया है x, और x के साथ भी परसेंटेज का साइन है, तो बटे में 100 आ जाएगा। आ गया है, ठीक है। अब हमें इस अंडर रूट को हटाना है, तो अंडर रूट को हटाएंगे तो क्या करेंगे, 144 और 100 का क्या लेंगे, वर्गमूल लेंगे, मतलब किसके वर्ग हैं वो संख्या लेंगे। तो 144 किसका वर्ग है, 12 का, तो 12 ले लो। और 100 किसका वर्ग है, 10, तो ये 10। अब देखिए इनका वर्गमूल ले लिया, तो ये हमारे पास ये जो है, ये वाला ये निशान, इसको बोलते हैं स्क्वायर, बोलते हैं रूट, बोलते हैं इसको, ठीक है, रूट बोलते हैं। तो आगे है वर्ग क्या होते हैं, सेम संख्या को सेम संख्या से गुणा करने पर जो संख्या आती है वो उसको बोलते हैं वर्ग। देख, तो 12 को 12 से गुणा कर दो, तो जो संख्या ये 144, इसको क्या बोलते हैं, वर्ग बोलते हैं 12 का। ठीक है, समझ में आ गया। और इसका वर्गमूल क्या जाएगा, कि किस संख्या गुणा करने पर वर्गमूल आया था वो उसका जाएगा वर्ग। तो 12 को गुणा किया था आपस में, तो 12 हो जाएगा इसका वर्गमूल। ठीक है, इस प्रकार से ये अंडर रूट हट गया। बराबर कौन है, x/100 हो गया है। अब क्या कर लेंगे, देखिए 1 0 से 1 0 कट गया है, समझ में आ गया होगा। अब ये जो 10 है ये इस तरफ जाएगा 12 की तरफ, तो 10 यहां पर किस में है, भाग में, इस तरफ जाएगा तो किस में जाएगा, गुणा में। तो 12 को 10 से गुणा करो तो कितना हो गया, 120 बराबर x। तो x का मान कितना आ गया है, 120 आ गया है। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या हो गया है, आंसर हो गया है। ठीक है, अब चलते हैं आगे की तरफ, आगे देखते हैं। चलिए आगे हमारे पास क्वेश्चन है 27 नंबर का। 27 नंबर का क्वेश्चन देखिए, ये बोला है यदि किसी संख्या का 20% 120 है तो उसी संख्या का 120 क्या होगा, ये हमें निकालना है। तो हमें क्या दे रखा है, 20% का मान दे रखा है, कितना दे रखा है, 120 दे रखा है। हमें क्या निकालना है, 120% निकालना है इस संख्या का, तो निकाल लो। तो 120% निकाल लिया, तो 120 और किसका मान दिया था हमें, 20% का, जिसका मान दिया उसको रख दो नीचे, गुणा जिसका मान निकालना है उसको रखते हैं ऊपर, तो 120% को रख दो ऊपर, रख दिया है। अब इसको हल कर लेंगे। देखिए परसेंटेज से परसेंटेज कैंसिल हो गया है, 1 0 से 1 0 कट गया है, 2 का भाग 12 में जा रहा है 6 बार, और 12 को 6 से गुणा करो तो 12 6 72, और साथ में 120 के साथ जीरो है तो ये लिख दिया है जीरो, तो 720 आ गया है। तो वो संख्या अपने आप में कितनी थी, 120 थी। ठीक है, समझ में आ गया होगा। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा हो गया है आंसर, अर्थात 120% की वैल्यू आ गई है 720। अगला क्वेश्चन देखिए, 28वां क्वेश्चन देखते हैं आगे। 28वां क्वेश्चन है, संख्या में उसका किसका 16 से, ये 2 है ऊपर, 16 सही 2/3% जोड़ने पर प्राप्त संख्या 156 है, तो मूल संख्या ज्ञात कीजिए। चलिए सबसे पहले हम इस जो मिश्र भिन्न है उसको हल करेंगे। तो 16 को 3 से गुणा करो, कितना हो गया 48, 16 3 48, और 48 में ऊपर वाला फिर ये अंश जोड़ता है हमेशा, 48 में 2 जोड़ो कितना हो गया 50, तो 50 तो ऊपर आ गया है, बटे में कितना है देखिए 3 है, तो 3
हमें इस प्रतिशत के साइन को हटाना है तो गुणा में लगा देंगे नीचे 100। अब इसको हल कर लो। देखिए 50 दूनी 100, तो ऊपर तो एक बच गया है और नीचे आ गया है कितना, 3 दूनी 6। मतलब ये 50 के पहाड़े से कट रहा है तो 50 का भाग 50 में एक बार गया है और 50 का भाग 100 में 2 बार गया, इस प्रकार से ऊपर एक बचा है। ठीक है, आपको कंफ्यूज नहीं होना है, ये समझ में आ गया होगा। तो प्रारंभ, ये नीचे वाला अंक दर्शाता है कोई भी संख्या की प्रारंभिक मान को, तो प्रारंभिक वो संख्या 6 थी। ऊपर वाला मान जो दर्शाता है ये कमी या जोड़ने या घटाने को बताता है, तो ये बोल रहा है जोड़ रहा है एक, तो 6 में एक जोड़ो, कितना हो गया है 7। 7 हो गई वो संख्या, और 7 का मान हमें दे दिया कितना, 156 दिया है। कितना दिया है, 156 दिया है। हमें वो क्या निकालनी है, वो संख्या। तो मूल संख्या क्या होती है, नीचे होती है, तो ये देखिए नीचे है मूल संख्या। तो हमारे पास मूल संख्या कितनी थी, मूल संख्या 6, और बढ़ाने पर संख्या कितनी आई थी, बढ़ाने पर। तो देखिए 6 में हमने क्या जोड़ा, एक, तो कितनी हो गई थी 7, तो बढ़ाने पर 7 आ गई थी। तो 7 का मान हमें दिया है 156, मूल संख्या में निकालनी है 6, तो 6 का मान निकालो, तो 6 बराबर 156, जिसका मान दिया उसको रख दो नीचे, तो 7 का मान दिया तो 7 को रख दो नीचे, और जिसका मान निकालना उसको रख दो ऊपर, तो 6 को रख दो ऊपर गुणा में। ठीक है, अब 7 का भाग देंगे 156 में, तो 7 का भाग दीजिए, तो 7 दूनी 14, बच गए हैं 5, उतार लिया 6, 56 हो गया, और 7 8 56। अब 28 को किससे गुणा कर लेंगे, 6 से, तो 28 इंटू 6 कर लीजिए गुणा, तो 8 6 48, हासिल हो गए हैं 4, और 12 और 4 कितना हो गया 16। तो वो संख्या मूल संख्या थी 168। ऑप्शन नंबर ए हमारा हो गया है आंसर। आई होप ये भी आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं आगे की तरफ। आगे देखिए, आगे हमारे पास है 29 नंबर का। देखिए सेम का सेम क्वेश्चन है, जो पीछे किया था वैसा ही ये क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए, किसी संख्या में उसका 11 सही 1/9% जोड़ने पर 800 प्राप्त होता है, तो वह संख्या ज्ञात करो। तो सबसे पहले क्या करेंगे, जो हमारे पास ये मिश्र भिन्न है 11 सही 1/9, इसको हल करते हैं। कैसे हल करते हैं, तो नीचे जो हर है उसको इस संख्या से, पास वाले संख्या से गुणा करते हैं। तो 11 को 9 से गुणा करो, 99, फिर 99 ऊपर वाला अंश जोड़ता है, तो कितना हो गया 99 एक जोड़ा तो 100, तो ऊपर तो आ गया है 100। नीचे कितना है देखिए 9 है, तो इस हर को तो हमेशा नीचे रखते हैं, रख दिया है। अब इसके साथ में परसेंटेज का साइन है, तो इसको हटाऊंगा तो बटे में 100 आएगा, तो गुणा में यहां पर 100 लिख दो, लिख दिया गुणा में 100। ठीक है, अब देखिए 100 का 100 से 100 कट गया, मतलब 100 के पहाड़े से कट गया है, 100 में गया है एक बार, और 100 का भाग 100 में गया है एक बार, तो ऊपर तो बचा है कितना एक, और नीचे 9 को 1 से गुणा करो तो 9 आ गया है। ठीक है, समझ में आ गया। तो मूल संख्या यहां पर कितनी है, मूल संख्या, मूल संख्या। तो बट्टे में जो संख्या होती है वो होती है आप किसी भी चीज की प्रारंभिक मान होता है, मतलब यहां पर प्रारंभिक जो संख्या थी, अब अर्थात जो मूल संख्या थी वो थी 9। ठीक है, बढ़ाने पर कितनी हो गई, बढ़ा रहा है यहां पर, बढ़ाने पर, बढ़ाने पर, तो ऊपर वाला जो मान होता है ये कमी वृद्धि अर्थात जोड़ने घटाने को बताता है संख्या में। तो पहले संख्या 9 थी, यहां पर क्वेश्चन बोला है जोड़ रहा है, तो 9 में एक जोड़ो, कितना हो गया है 10, तो बढ़ाने पर संख्या यहां पर 10 हो गई है। और हमें बोला है कि जोड़ने पर संख्या 800 हो गई है, तो हमें 10 का मान दिया है। बढ़ देखिए बढ़ने पर संख्या कितनी हो गई 10 है, और वैसे क्वेश्चन में कितना मान दिया है 10 का बढ़ाने पर 800, तो ये लिख दो 800, लिख दिया है। हमें क्या बोला है, मूल संख्या निकालो, वह संख्या निकालो, तो मूल संख्या वह संख्या कितनी थी 9, तो 9 का मान निकाल लो, तो 800, जिसका मान दिया उसको रख दो नीचे, तो 10 का मान दिया उसको रख दो नीचे, जिसका मान निकालना उसको ऊपर रख दो, ये रख दिया ऊपर। अब क्या कर लेंगे, हल कर लेंगे। देखिए 1 0 से 1 0, 80 को 9 से गुणा करो तो 9 अंटा 72, 720 आ गया है। तो वह संख्या कितनी थी 720। ऑप्शन नंबर डी हमारा हो गया है क्या आंसर। आई होप ये वाला भी आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। लास्ट क्वेश्चन है क्लास का 30 नंबर का। देखिए 30 क्वेश्चन हमने पर आ गए हैं, और आपको पता भी नहीं चला होगा कि मैथ इतनी आसान होगी। ठीक है, आपने सोचा होगा कि मैं तो हार्ड है, लेकिन जब प्रैक्टिस करेंगे तो ये हल्का पड़ जाएगा, और आपकी स्पीड भी बन जाएगी ये गुणा भाग करने की, काटा पीटी की भी। किसी संख्या में उसका 48 जोड़ने पर वह संख्या स्वयं
कि 16 सही 2/3% हो जाती है, वह संख्या ज्ञात करो। देखिए कोई भी संख्या जो होती है वो अपने आप में प्रारंभ में कितनी होती है 100%। मतलब इस संसार में कोई भी वस्तु 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 या जमीन जायदाद ये अपने आप में कितनी होती है 100%। तो संख्या भी अपने आप में 100% है। अब ये क्या बोला है कि संख्या में 48 जोड़ा तो कितना हो गया है वर्दी 116 सही 2/3%। मतलब 16 से कितना अधिक हो गया इसमें, तो 100 में 116 में 116 सही 2/3 ये गठाओ किसमें 100 गठा दो इसमें तो कितना आ जाएगा। देखिए 100 गठाएंगे तो 116 में एक बार आप 100 गठा दो तो कितना है 16 सही 2/3। आपको 116 में 100 गठा दो तो कितना बचा है 16, 16 ये यहां पर रख दो और 2/3 का 2/3 रख दो तो इतने की वृद्धि हुई है संख्या में। ठीक है, मतलब इसका मान कितना दे रखा है हमें, ये दे रखा 48। तो एक बार इसको हल कर लो 16 सही 2/3 को, तो 16 को 3 से गुणा करो 48 और 48 में ये 2 जोड़ो ऊपर वाला क्योंकि अंश जुड़ता है तो कितना हो गया 50। तो 50 तो आ गया ऊपर बटे में 3 है नीचे और इसके साथ में किसका चिन्ह था परसेंटेज का। तो ये लीजिए परसेंटेज, इसके साथ परसेंटेज का साइन लगा दो, ये लगा दिया परसेंटेज का साइन। इतने की वृद्धि हुई है और परसेंट में हमें कितना दे रखा है इसका मान 48 दिया है। ठीक है, ये बात समझ में आ गई होगी। हमें क्या निकालना वैध संख्या, वैध संख्या प्रारंभ में कितनी थी 100% थी तो 100% का मान निकाल लेंगे, निकाल लो। तो 48 से किसका मान दिया उसको रखेंगे नीचे तो 50/3 को रखेंगे नीचे। तो देखिए 50 तो नीचे आ जाएगा और 3 ऊपर चला जाता है जब ऐसी संख्या होती है तो। ठीक है, और साथ में कौन है 100% है, मतलब 100% का मान निकालना और जिसका मान निकालना होता है उसको ऊपर गुणा करते हैं तो 100%। देखिए इसके साथ भी परसेंटेज का साइन था। ठीक है, अब हल कर लेंगे। देखिए परसेंटेज से परसेंटेज कैंसिल हो गया है, हो गया 50 दूनी 100। हमारे पास क्या बचा है इस तरफ तो 48 बचा है 48, इस 2 को 3 से गुणा करो तो 3 दूनी 6। अब इनको गुणा कर लो तो 8 से 48 हासिल किए हुए हैं 4 और 6 चौके 24 और 24 और 4 28। तो वो संख्या कितनी आ गई है 288। तो वो संख्या 288 थी। ऑप्शन नंबर ए हमारा हो गया है आंसर। आई होप ये अच्छे से समझ में आ गया होगा आपको। ठीक है, अगली क्लास में हम 31 नंबर क्वेश्चन से स्टार्ट कर देंगे। हम कम से कम यहां पर 110 से लेकर के 120 क्वेश्चन कराएंगे, फिर इससे बाहर नहीं जाएगा, प्रतिशत से बाहर कंप्लीट कोर्स करा देंगे। एग्जाम से पहले, एग्जाम के 10-15 दिन पहले ही करा देंगे, फिर आप इसका बार बार रिवीजन कीजिए। इन्हीं क्वेश्चनों का कीजिए बार बार रिवीजन, क्योंकि वो एग्जाम में केवल संख्या बदलेगा, मेथड यही रहेंगे, करने का तरीका यही रहेगा आपका। ठीक है, अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा है तो कमेंट करके अवश्य बताना है। इस वीडियो को अपने साथियों को शेयर कीजिए ताकि जो मैथ्स में कमजोर बच्चे हैं वो आसानी से सीख सकें, और हमें सपोर्ट कीजिए, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज्यादा से ज्यादा इसको लाइक वगैरह कीजिए ताकि हमें मोटिवेशन मिले, हमें सपोर्ट मिले। जितना ज्यादा हमें सपोर्ट मिलेगा हम जल्दी ही आपके लिए इंग्लिश की भी व्यवस्था कर दूंगा, इंग्लिश भी पढ़ा दूंगा बहुत ही हल्के तरीके से, है ना। इतना हल्का पढ़ाऊंगा कि आपको आसान लगेगा, हिंदी से भी आसान लगेगी इंग्लिश, इतनी हल्की है इंग्लिश। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही।